हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग के बारे में, और हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो सीखना काफ़ी ज़रूरी है, कि जिससे आपको पता चलता है कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम सीखते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में अबाउट द मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन्स कि जिसको हम कहते हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इसमें हम आगे सीखेंगे अब मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 lakh फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, की जो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको मिल जाएगा। एज वेल एज अगर आपके पास एप्पल आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले मार्केटिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कि ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपकी जो भी कोई प्रोडक्ट है या फिर जो भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको आप प्रमोट करते हैं, जिसके कारण कोई भी पर्सन उसको परचेस करेगा या फिर उसको बेचेगा, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। तो ये ही एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि बाइंग मतलब कि खरीदना और सेलिंग मतलब कि बेचना। कि मतलब कि कोई आपका समझो कि कोई है मेडिकल स्टोर, कि ये आपका ये मेडिकल स्टोर है, कि जो आप कहते हैं उसको फार्मेसी। तो ये मेडिकल स्टोर के समझो कि आप ऑनर है, तो आपको हम कहेंगे कि यू आर ए सेलर, कि आप जो है वो सेलर है। और आपके पास बहुत सारे अलग अलग फार्मा कंपनीज के जो मेडिसिन है कि जिसका आप करते हैं सेलिंग। तो ये क्या हुआ कि फार्मा कंपनी ने अलग अलग जो अपनी मार्केटिंग की है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज है उनको जो है वो आप सेल करते हैं आपके फार्मेसी स्टोर पे। और जो भी कोई कस्टमर आता है, वो कस्टमर क्या करेगा, आपकी ये जो प्रोडक्ट है उसको करेगा परचेस। कि जो भी कोई मेडिसिन आपके वहाँ से परचेस करता है, कोई मेडिकल डिवाइस परचेस करता है, तो उसको हम कह देंगे कि कस्टमर जो है वो क्या करता है, प्रोसेस करता है बाइंग की। तो जो सेलर है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है, और जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को खरीदता है। और ये प्रोडक्ट या फिर ये जो भी कोई सर्विस थी वो किसकी सेल हुए, तो जो मेन कंपनी थी, कि लाइक आपने कोई सन फार्मा का कोई प्रोडक्ट परचेस किया, आपने कोई सिप्ला की कोई प्रोडक्ट परचेस किया, आपने कोई रैनबैक्सी का कोई प्रोडक्ट आपने परचेस किया है। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स का आपको पास नॉलेज है, तो वो आपको कैसे पता चला कि जो पर्टिकुलर कंपनी या फिर वो जो एजेंसी है उसने अच्छे से अपना प्रोडक्ट का किया होगा मार्केटिंग, जिसके कारण आपको पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फार्मेसी स्टोर पे जाके वो प्रोडक्ट को परचेस किया। तो मार्केटिंग मतलब कि ऐसी एक्टिविटी की जिसके कारण जो कंपनी होती है वो क्या करती है, प्रमोट करती है बाइंग, कि जो उसका कस्टमर होता है उसकी प्रोडक्ट को परचेस करता है, और जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट को बेचता है। तो जिससे एक पूरा चेन तैयार होता है, कि जैसे हम कहें कि एक साइकिल ऐसी तैयार होती है कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम जैसा तैयार हो जाएगा, कि जिसके अंदर एक साइड जो है कि ये इस तरह से आप समझिए कि जो पूरा जो इकोसिस्टम बन रहा है यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर, कि यहाँ पे
लिखे तो ये समझो कि कंपनी है, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कौन बेचता है, तो वो बेचने का काम करेगा सेलर। और ये जो सेलर है वो किसको प्रोडक्ट बेचता है, तो किसी कस्टमर को। और कस्टमर जो है वो फिर आगे जाके वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड वगैरह होता है, तो पर्टिकुलर दैट कंपनी के लिए वो जो है वो लॉयल बन जाता है और उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ने के कारण हमेशा वो ऐसे ही आग्रह रखेगा कि वो ही ब्रांड है, वो ही प्रोडक्ट जो है वो फिर से परचेस करे। तो उसके कारण फिर से ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेलर के पास गया और सेलर से कस्टमर, और कस्टमर ने जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू, रेप्यूटेशन वगैरह को याद रख के या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करके जो उसके माइंड में जो रिकॉल वैल्यू तैयार हुई है, उससे पर्टिकुलरली वो कंपनी, वो ब्रांड का ही प्रोडक्ट फिर से परचेस करेगा। तो इस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम जो है वो काम करता रहेगा। और ये सिस्टम तभी डेवलप होगा कि जब आप अच्छी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, कि जिससे जो सेलर है उसको सेल करेगा और जो कस्टमर है उसको खरीदेगा। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए मार्केटिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो पॉजिटिव मार्केटिंग आप करते हैं, ट्रू मार्केटिंग करते हैं एंड इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं वो अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करते हैं और जिसके कारण आपकी जो है वो ब्रांड वैल्यू डेवलप होती है। तो फार्मा मार्केटिंग रिफर्स टू द मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, बिकॉज हम सभी को पता है कि फार्मा कंपनीज के अंदर मेडिसिन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और साथ ही साथ जो अलग अलग हम मेडिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो फार्मा मार्केटिंग मतलब कि मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन्स, मतलब कि ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइस बाय प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वो प्राइवेट होती है, कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है फॉर द यूटिलाइजेशंस बाय द डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस एंड द कंज्यूमर्स, कि जिससे उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती है और जिसका यूटिलाइजेशन जो है वो पब्लिक करने लगती है। तो फार्मा मार्केटिंग समटाइम ऑल्सो कॉल ए मेडिको मार्केटिंग, फार्मा मार्केटिंग को हम मेडिको मार्केटिंग भी कहते। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि फार्मा मार्केटिंग समटाइम कॉल अ मेडिको मार्केटिंग और ऑल्सो ए फार्मा मार्केटिंग in some countries is the business of advertising or otherwise promoting the sale of pharmaceuticals or a drugs। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उनका टारगेट ये होता है कि ईयर बाय ईयर उनका जो है वो ग्रोथ अच्छे से होता रहे, कि जहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग टू ये जो कंपनी का जो ग्राफ है वो एलिवेटेड हो रहा है कि 2013 है, 14, 15, 16, तो कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है, उसका जो अर्निंग है, प्रॉफिट है वगैरह जो है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, कि वो आप यहाँ पे ग्राफ्स के एनालिसिस से देख सकते हैं। तो सभी कंपनी का यही एक टारगेट होता है कि उनका रेगुलरली जो कस्टमर बेस है वो बढ़ता रहे, उनका प्रॉफिट, मार्केट सेट वगैरह जो है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज़ हो। तो उसके लिए जो मेन ज़रूरी है चीज़ है दैट इज़ अ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के कारण क्या करते हैं कि आप जो अपनी प्रोडक्ट है, आप जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको प्रमोट करते हैं टू द सेल एंड परचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और मेन जो पर्पस होता है मार्केटिंग का दैट इज़ ए ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, फार्मा बिजनेस करते हैं, फार्मा मार्केटिंग करते हैं, तो आपका मेन एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ हो और साथ ही साथ प्रॉफिट हो आपके बिजनेस का। तो इसी के लिए जो मार्केटिंग है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल बनता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो सिंपली अ फार्मा मार्केटिंग मीन्स प्रमोट द वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर यूटिलाइजेशन एंड यूज़, कि जब आप किसी अखबार के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं
साथ ही साथ कोई न्यूज़पेपर के अंदर आप, जो हम कहते हैं कि अखबार या फिर न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ते हैं, टीवी या आप इंटरनेट सोर्सेज पे उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, तो उससे क्या करते हैं, आपके माइंड में वो प्रोडक्ट के ख़रीदने के लिए जो उत्सुकता होती है, अगर आपको वो ऐड पसंद आती है, वो प्रोडक्ट आपको ऐसा लगता है कि ये ख़ास यूज़ करनी चाहिए, तो वो कैसे होता है कि जब एडवर्टाइजमेंट्स जब होती है और ऐसी एडवर्टाइजमेंट की जो कंज्यूमर्स को अच्छी लगे और वो इंटरेस्टेड होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग। और ये सेम मार्केटिंग समझो कि मेडिसिन्स के लिए किया जाए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए किया जाए, और वो सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए किया जाए कि जो फार्मा रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे फार्मा मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट दैट यू हैव डेवलप्ड एंड इट डील्स विद द एडवर्टाइजमेंट टू क्रिएट द ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन इन अ मार्केट। कि जब आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसका मेन इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो लोग यूटिलाइज करें उसको अच्छे से, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से मार्केटिंग करते हैं कि आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट डेवलप करते हैं कि जो आगे जाके आपकी ब्रांड वैल्यूज़ डेवलप करती है, आपके ट्रस्ट एंड रेप्यूटेशन को बनाए रखती है मार्केट के अंदर, और वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद भी लोगों के अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की रिकॉल वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। कि एक प्रोडक्ट समझो कि पर्सन को यूज़ करता है तो फिर से वही प्रोडक्ट जो है वो दोबारा परचेस करेगा, कि जिसको हम कहते हैं रिकॉल वैल्यू। तो ये है सिंपली द मार्केटिंग ऑफ द मेडिसिन, दैट इज़ अ फार्मा मार्केटिंग। अब बात आती है सेलिंग की। तो व्हाट इज़ सेलिंग? सेलिंग मतलब कि बेचना। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मेसी स्टोर पर से ये जो कस्टमर जो है वो मेडिसिन्स वगैरह जो है वो परचेस करता है, कि समझो कि वो परचेस ऑफलाइन करता है या फिर ऑनलाइन, किसी भी तरह से वो परचेस करता है, तो वो हो गया एक टाइप से हमारे लिए सेलिंग। तो सेलिंग तभी होगा कि जब कोई कस्टमर है वो फार्मेसी स्टोर पे या फिर आपके स्टोर पे जाके वो प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेस करता है, और उसके लिए वो कुछ पेमेंट करता है, कि जो भी प्राइस है, कि लाइक जो भी मेडिसिन्स का जो बिल है वो आपको पे करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि सेलिंग हुआ। तो सेल्स आर द एक्टिविटी रिलेटेड टू द सेलिंग और द नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड इन ए गिवन टारगेटेड टाइम पीरियड। कि जो भी आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर जो आप प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिसको हम कहेंगे सेलिंग। द डिलीवरी ऑफ सर्विस फॉर द कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज अ सेल। कि ये जो कस्टमर है वो जो भी बिल है वो पे करेगा और वो प्रोडक्ट को परचेस करता है। कि फॉर एग्जांपल कि बिल है 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ पे करके ये पर्सन जो है वो ये प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है, और 500 रुपीज़ जो है वो आपको देता है। तो अब क्या होता है समझिए कि अब ये जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपीज़ में उसने परचेस कर ली। दैट मीन्स कस्टमर इज़ नाउ ए ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस, एंड अब जो है वो आपने ये प्रोडक्ट बेच दी, तो उसका मतलब ये हुआ कि यू हैव सेल दैट प्रोडक्ट। कि आपने वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दी है, और ये पर्सन ने वो प्रोडक्ट को जो है वो किया है परचेस। जैसे कि समवन परचेज द मेडिसिन फ्रॉम योर स्टोर एंड पे इट कॉस्ट इज सेलिंग ऑफ ए मेडिसिन। की जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो पर्सन है वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है, और आपके पास जो भी मेडिसिन्स थी वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टू वो परचेस करता है, और उसका जो बिल है उसकी जो कॉस्ट है वो आपको पे करता है। तो उसको हम कहेंगे कि सेलिंग ऑफ ए मेडिसिन। तो व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग? सेलिंग का कॉन्सेप्ट आप समझिए कि सेलिंग इज़ अ ट्रांजेक्शन वेयर ए गुड और सर्विस इज बीइंग एक्सचेंज फॉर मनी। कोई भी चीज़ कि जिसको हम कह सकते हैं गुड्स और सर्विसेज इज बीइंग एक्सचेंज फॉर
मनी। कि सेलिंग एक टाइप से ट्रांजेक्शन है कि जब सेलिंग होती है तो उसमें ट्रांजेक्शन होना ज़रूरी है। कि समझो कि ये कस्टमर है और ये जो है वो फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट जो है वो अपने फार्मेसी स्टोर से मेडिसिन को जो है वो सेल करता है। तो जो भी बिल की जो हमने बात की कि जो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टू ये जो कस्टमर है वो मेडिसिन को जो परचेस करता है 500 रुपीज़ के अंदर, तो 500 रुपीज़ पे करके अपने जो मेडिसिन्स या फिर जो भी कोई सर्विसेज है वो परचेस करता है फ्रॉम द फार्मेसी स्टोर। तो अब क्या होता है, टू ऑफर समथिंग फॉर पीपल टू बाय, मतलब कि फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन को ऑफ़र करता है कि जिसको ये कस्टमर जो है वो परचेस करेगा। एंड टू गिव समथिंग टू समबडी who pay for it and is then the owner of it। अगर ये मेडिसिन अब 500 रुपीज़ फार्मासिस्ट को देकर ये मेडिसिन जब ये कस्टमर परचेस करता है तो हम अब ये कहेंगे कि दैट कस्टमर इज़ नाउ द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब कि जब कोई भी पर्सन एक्सचेंज करके अबाउट द मनी को एक्सचेंज करके जब कोई प्रोडक्ट या फिर गुड या फिर कोई सर्विस इसको परचेस करता है तो अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस का हो जाता है ऑनर। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सेलिंग। और यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये वर्ड के ऊपर ध्यान रखनी है कि सेलिंग जो है उसके अंदर ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। कि जो भी आप समझो कि आप कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं, कोई ऑफ़र वगैरह देते हैं, बट मेनली जो है वो एक्सचेंज होना ज़रूरी है अबाउट द मनी, तो ही उसको हम कह सकेंगे कि दैट इज़ द सेलिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और वो है हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेलिंग। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ज़रूरी है कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मार्केटिंग मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, प्रमोशन किया जाता है, वो है मार्केटिंग। जबकि सेलिंग मतलब कि वो प्रोडक्ट को कोई ख़रीदता है मार्केट में से, तो वो हो गया सेलिंग। कि कोई फार्मेसी स्टोर है और वो फार्मेसी स्टोर पर से मेडिसिन को कोई कस्टमर आके परचेस करता है तो वो उसको हम कहेंगे दैट इज़ ए सेलिंग। वो सेलिंग हुआ हम कहेंगे कि फार्मेसी स्टोर पे जाके कस्टमर जो है वो मेडिसिन को करता है परचेस। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस जो है वो समझिए कि क्या लिखा है कि सेलिंग बिगेन्स विद द सेलर एंड एम्फेसाइज इज़ ऑन द प्रोडक्ट। सेलिंग मतलब कि बेचना है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ इमेजिन करनी है कि सेलिंग मतलब कि कोई फार्मेसी स्टोर है कि जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल है। तो सेलिंग बिगेन्स होती है विथ सेलर कि जो वो मेडिकल स्टोर या फिर वो जो फार्मेसी का ऑनर है और उसका मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो सेलिंग इज बिगेन्स विद द सेलर एंड एम्फेसाइज इज ऑन द प्रोडक्ट। कि सेलर जो है उनका मेन कॉन्सेंट्रेट रहता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि उसके फार्मेसी स्टोर के अंदर जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है वो प्रोडक्ट्स को प्रॉपर टाइम लिमिट्स के अंदर जो है उसको सेल करवाना है, उनको बेचना है। तो ये है एक कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेलिंग। उससे विपरीत आप मार्केटिंग को समझिए। तो मार्केटिंग इज स्टार्ट विद द कंज्यूमर एंड एम्फेसाइज इज ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। तो फार्मेसी स्टोर पे तो क्या करता है, पर्टिकुलर उसके पास जो भी अलग अलग फार्मा कंपनीज की जो प्रोडक्ट है वो जो है वो बेचने का काम करता है। जबकि फार्मा कंपनी क्या करेगी, अब यहाँ पे समझिए मार्केटिंग को समझने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई फार्मा कंपनी है। तो ये है फार्मा कंपनी। अब ये फार्मा कंपनी का मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस रहेगा, तो वो रहेगा कंज्यूमर के बेस ऊपर कि मार्केट के अंदर कस्टमर को कौन सी चीज़ चाहिए, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द कस्टमर्स। जैसे कि
जैसे ही कोरोना वायरस डिसीज़ की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो डिमांड में कुछ चीज़ आई थी तो वो थे हैंड सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश, फिर एंटीसेप्टिक फ्लूइड्स वगैरह की जो डिमांड थी वो उस वक्त सबसे ज़्यादा थी। तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ ए नीड ऑफ कस्टमर्स। तो उसके अकॉर्डिंग टू सभी अलग अलग फार्मा कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप कर दी और उसके बाद उसका मार्केटिंग जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे फार्मा मार्केटिंग कंपनीज जो है उनका कॉन्सेप्ट यही रहा उस वक्त कि मार्केट की जो नीड थी दैट इज़ अ सैनिटाइज़र। तो उन्होंने उस वक्त सैनिटाइज़र्स डेवलप भी किए और उनका तो पॉजिटिव अच्छे से मार्केटिंग करके वो प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट में लॉन्च भी कर दी और वो प्रोडक्ट्स अब कस्टमर्स जो है वो यूटिलाइज करने लगे। तो ये जो अलग अलग फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट अब कहाँ पे आ गई, फार्मेसी स्टोर पे। तो अब ये जो सेलर है उसके पास अब बहुत सारे हैंड सैनिटाइज़र है, तो उसके पास अब टारगेट ये है कि वो कोई एक पर्टिकुलर कोई कंपनी पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वो उसके पास समझो कि डेटॉल का भी हैंड सैनिटाइज़र है, लाइफबॉय का भी है, फिर समझो कि दूसरे फार्मा कंपनीज का भी लाइक सिप्ला का है, सन फार्मा का है, बहुत सारी जितनी भी अलग अलग फार्मा कंपनीज एंड जो FMCG प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सभी के प्रोडक्ट अब उसके पास अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, उसका मेन कंसंट्रेशन रहेगा प्रोडक्ट के ऊपर, जबकि मार्केटिंग जो कोई भी कंपनी करती है, अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसको मार्केट में लॉन्च करती है, तब तक उसका मेन कंसंट्रेशन रहता है कस्टमर के ऊपर और उसकी नीड्स के ऊपर। तो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड एंड ब्रॉड है, बिकॉज उसके पास जो है वो कस्टमर जो है वो बहुत सारे हैं कि वो प्रॉपर उनके तक प्रोडक्ट पहुंचाने का और उनके तक अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने का वो काम करेंगे। जबकि सेलिंग जो है वो नैरो इन स्कोप है, बिकॉज ये फार्मेसी स्टोर समझो कि जो एरिया में अवेलेबल है वो एरिया के लोग ही पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट्स को वहाँ से परचेस करेंगे। जबकि ये फार्मा कंपनी के बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स होंगे या फिर वो बहुत सारे अलग अलग फार्मा स्टोर के अंदर उनकी जो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होगी, कि जिसके कारण उनका जो स्कोप है वो काफ़ी ब्राइड है एज वेल एज वाइड भी है। जबकि फार्मेसी स्टोर की जो सेलिंग का काम करता है उनके लिए ये नैरो इन स्कोप हम कह सकेंगे। फिर समझिए कि मार्केटिंग कंसीडर अ बिजनेस एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, कि मार्केटिंग जब कोई भी कंपनी करती है अपनी प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद, तो उनका एक मेन टारगेट रहता है कि उनका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। क्योंकि आप समझे कि कोई कंपनी का हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किया, आपको उसके फ्रेगनेंस अच्छी लगी, क्वालिटी अच्छी लगी, तो फिर से आप वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे बिकॉज यू आर सेटिस्फाई बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो जिसके कारण आप क्या करोगे कि फिर से वही प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो यहाँ पे मार्केटिंग कंपनी ने इस तरह से किया कि जो भी पर्सन है उसके अंदर वो प्रोडक्ट के प्रति जो रिकॉल वैल्यू है वो डेवलप हो गई, और वो रिकॉल वैल्यू के कारण अब ये पर्सन, ये कस्टमर कहीं पे भी जाएगा मेनली प्रीफर करेगा कि वो ही कंपनी का सैनिटाइज़र या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेगा। सामने सेलिंग के बारे में देखें फार्मा कंपनी के, तो कंसीडर ए बिजनेस एज अ गुड्स प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो फार्मा स्टोर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए कॉन्सेप्ट है मेन अबाउट द स्टॉक, कि कस्टमर्स की जो ज़रूरियात है, कि लोग समझो कि सैनिटाइज़र्स लेने आ रहे हैं, जो भी कोई मेडिसिन्स लेने आ रहे हैं, तो वो मेडिसिन्स का जो स्टॉक है वो उसके पास प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो। दैट मीन्स वो कंसीडर करता है अपना बिजनेस एज अ गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, की कंपनी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोडक्ट्स डेवलप करती रहे और वो प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो उसके स्टोर के अंदर प्रॉपर
अमाउंट में रहे, जिसके कारण आउट ऑफ स्टॉक जैसा लेबल जो है वो कभी भी ना लगे, कि जब भी कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो वो अल्टरनेटिवली दूसरी प्रोडक्ट उसको दे सके, बट आउट ऑफ स्टॉक जैसा ना हो। चौथा डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट दैट टू बी ऑफर डिटरमाइंड बाय द बायर, कि मार्केटिंग के अंदर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो डिटरमाइन की जाती है बाय द बायर, कि जो खरीदने वाला है, मतलब कि बायर जो है, कि जो खरीदने वाला है कोई भी पर्सन, वो प्रोडक्ट को इवेल्यूएट करेगा एज वेल एज उसको डिटरमाइन करेगा कि वो उसको अच्छी लगती है या नहीं, वो उसके क्वालिटी वगैरह क्या है। तो उसके ऊपर से, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है बायर, जबकि द प्रोडक्ट दैट इज़ टू बी ऑफर इज़ डिटरमाइंड बाय द सेलर। अब यहाँ पे सेलिंग के अंदर फार्मासी स्टोर में के अंदर जो फार्मा स्टोर का समझो कि ऑनर है, फार्मासिस्ट है, वो क्या करेगा कि वो जो उसके पास जो प्रोडक्ट है उसका डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे पहले वो खुद ही करेगा, बिकॉज कि किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट देने से पहले उसको पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी वगैरह क्या है, फिर उसकी प्राइस वगैरह किस तरह से है और एक्सपायरी डेट है या नहीं, तो वो सब अच्छे से चेक करेगा बिफोर गिविंग टू कंज्यूमर, कि जिसके कारण क्या होगा कि प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेशन जो है वो सेलिंग के अंदर कौन करता है, तो खुद सेलर करता है, बिकॉज उसको ज़रूरी है कि एक्सपायरी डेट ना हो वो प्रोडक्ट की, क्वालिटी अच्छी हो एंड प्रॉपर स्टॉक वगैरह चेक करके के बाद ही वो जो है वो आगे किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट को बेचता है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट देखिए तो मार्केटिंग के अंदर पैकेजिंग इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड कन्वीनियंस टू द कस्टमर, कि जो अलग अलग हम प्रोडक्ट्स के जो पैकिंग देखते हैं तो वो पैकिंग सबसे पहले बेसिस होते हैं ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर को वो पैकिंग अच्छा लगे, वो सेटिस्फैक्टरी हो, कन्वीनियंट हो वो यूज़ करने के लिए, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। एंड पैकेजिंग इज़ कंसिडर एज ए मेयर प्रोटेक्शन और मेयर कंटेनर फॉर द गुड्स। तो जो सेलर है, कि समझो कि कोई फार्मेसी स्टोर है, तो वहाँ पे उनके लिए जो पैकेजिंग है वो कंसिडर होता है एज अ प्रोटेक्शन, कि वो प्रोडक्ट अच्छे से प्रोटेक्ट रहे एंड जब तक वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचते नहीं तब तक उनके स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से स्टोर रहे, वो डैमेज ना हो किसी भी तरह से, कि जब तक वो किसी को बेचते नहीं, कि तब तक वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के अंदर रहे। तो उनके लिए पैकेजिंग कंसीडर होता है एज अ प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जबकि मार्केटिंग जो करती है कोई भी कंपनी, तो उसके लिए जो पैकेजिंग सबसे पहले तो कन्वीनियंसी के साथों साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो प्राइस इज़ डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर इन ए मार्केटिंग, वाइल प्राइस इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कि प्राइस जो है वो कंज्यूमर की नीड या फिर उसके जो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग टू डिटरमाइन की जाती है मार्केटिंग के अंदर, कि मार्केटिंग के अंदर कितना खर्चा होता है प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो सभी को डिपेंड करके जो फार्मा कंपनी है वो अपनी प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है, जबकि सेलिंग के अंदर प्राइस डिटरमाइंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, कि फाइनल सभी प्रॉफिट वगैरह निकालने के बाद जो प्राइस होती है वो कॉस्ट बनती है सेलिंग के अंदर। मार्केटिंग इज़ द सेंट्रल फंक्शन, द होल कंसर्न इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड द मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग के अंदर मेन यही है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जब तक आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करते तब तक जो भी आप प्रोसेस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, वो सब सेंट्रलाइज रहता है मार्केटिंग के अंदर। जबकि
सेलिंग के अंदर प्रोडक्शन जो है वो सेंट्रल फंक्शन है एंड सेल्स इज़ द सेकेंडरी फंक्शन। कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन, तो प्रॉपर प्रोडक्शन होगा तो ही वो प्रोडक्ट को आप बेच सकेंगे, वरना आपको लेबल लगाना पड़ेगा आउट ऑफ स्टॉक। तो जो सेलर है उसके लिए माइंड में एक ही है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, प्रॉपर स्टॉक उसके शॉप के अंदर बना रहे, जिसके लिए उसके लिए जो सेंट्रल फंक्शन वही है कि जो भी मैन्युफैक्चर है, जो भी कोई कंपनी है, वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग तो 2 नंबर की बात है, बट फर्स्ट उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो, जिसके कारण उसके शॉप के अंदर, उसके स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर स्टॉक के अंदर अवेलेबल रहे। फिर बात आती है आखिरी पॉइंट की, कि जिसके अंदर लिखा है कि एक्सटर्नल मार्केटिंग इट इज़ एक्सटर्नल फंक्शन एंड इट इज़ ए मार्केटिंग ओरिएंटेशन। कि एक्सटर्नल, कि उसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, कि जिसके कारण उसको हम एक्सटर्नल कह सकते हैं। कि एक्सटर्नल पूरे जो कंज्यूमर बेस है उसका, कि चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग करते तो ऑफलाइन, तो उनके लिए जो कंज्यूमर बेस है वो काफ़ी बड़ा है। जबकि सेलिंग जो है वो इंटरनल है एंड दैट इज़ ए कंपनी ओरिएंटेड। कि जो भी फार्मेसी स्टोर है वो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि दैट इज़ कि जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग फार्मा कंपनीज़ की वो सेल करते हैं वो लोग, तो उनके लिए ये फंक्शन बनता है एक इंटरनल फंक्शन कि जो कंपनी ओरिएंटेड है। जबकि मार्केटिंग जो है वो पूरा एक्सटर्नल है, ब्रॉड है, कि वो मार्केट ओरिएंटेशन के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे समझिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट है डिफरेंस के, कि मार्केटिंग जो है वो फोकस करता है जनरल पॉपुलेशन के ऊपर, जबकि सेल जो है वो फोकस करता है इंडिविजुअल पर्सन्स के ऊपर। उसी तरह से आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड एंड क्रिएट प्रोडक्ट्स टू फुलफिल दोस नोड। की जो हमने सीखा कि मार्केटिंग जो कंपनी करती है तो वो मार्केट के अंदर नीड क्या है, ज़रूरियात क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डेवलप करती है। जबकि जो सेलिंग के अंदर परस्यूएड कस्टमर दैट द प्रोडक्ट फुलफिल हिज नीड। तो उस वक्त यहाँ पे क्या करेंगे कि जब कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट लेने आता है तो समझे कि प्रोडक्ट ए अवेलेबल नहीं है, तो उसके सिमिलर फंक्शन वाली प्रोडक्ट बी भी वहाँ पे वो ट्राई करेंगे कि जो उसकी नीड को फुलफिल करे। मार्केटिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ब्रांड एंड रेप्यूटेशन, जबकि सेल प्रोटेक्ट करता है ब्रांड्स के कस्टमर। कि भले कंपनी ने तो वो प्रोडक्ट्स डेवलप की, बट जो सेलर है वो प्रोडक्ट को अच्छे से बेचेगा और कस्टमर्स उसको खरीद देंगे। तो जिससे क्या होगा कि जब प्रोडक्ट आपके एरिया के अंदर अवेलेबल है और जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद वो प्रोडक्ट खरीदने आप आपके नज़दीकी स्टोर में जाते हैं और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाती है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो पर्टिकुलर ब्रांड थी उसकी प्रोडक्ट वो कस्टमर ने परचेस की, जिससे क्या हुआ कि वो ब्रांड के कस्टमर जो है वो हो गए प्रोटेक्ट। मतलब कि कस्टमर बेस अब धीरे धीरे वो ब्रांड का बढ़ता जाएगा, बिकॉज उसके एरिया के अंदर वो ब्रांड या फिर वो जो कंपनी थी उसकी प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज वो एरिया के अंदर अवेलेबल थी। और वो प्रोडक्ट को देने के लिए जो भी उसके आउटलेट्स थे, जो भी उसके सेलर्स थे, उसकी जो ब्रांचेस थी, उन्होंने वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम किया। मार्केटिंग टेल द कंपनी स्टोरी टू मैनी पीपल एंड सेलिंग ब्रिंग द कंपनी स्टोरी टू लाइफ। रिले ऑन ए सेल्स टू क्लोज द डील्स वाइल इट इज़ रिले ऑन मार्केटिंग टू जनरेट द लीड्स। मतलब कि सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि जब अच्छे से मार्केटिंग इफेक्टिव होगा और वो प्रोडक्ट समझो कि सेलिंग के लिए कोई भी फार्मेसी स्टोर के अंदर, मेडिकल स्टोर के ऊपर, केमिस्ट या फिर ड्रगिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर परचेस करेंगे। और वो प्रोडक्ट समझो कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव्स जो है वो सर्च करना स्टार्ट करेंगे।
तो किसी भी कंपनी का मेन फोकसिंग रही रहेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को पर्टिकुलर सेलर के पास स्टॉक के अंदर अवेलेबल करवाए और साथ ही ध्यान रखे कि कस्टमर्स की नीड वगैरह क्या है, उनको क्या चाहिए, व्हाट आर द कन्वीनियंसी फॉर देम, व्हाट आर द सेटिस्फैक्टरी फीचर्स फॉर द कस्टमर, और उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डेवलप करके सेलर को जो है वो देते हैं और वो सेलर आगे वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है कि जिससे पर्टिकुलर वो जो ब्रांड है उसका कस्टमर बेस इंक्रीज होता है और प्रोटेक्ट होते हैं ब्रांड के कस्टमर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। तो अभी क्या है कि जब किसी को सेलिंग वगैरह है तो उसके अंदर सबसे पहले परचेस होता है प्रोडक्ट और इवैल्यूएशन होता है। तो वो जो है वो सेल्स के ऊपर से काफ़ी कम है, जबकि मेन जो है वो कस्टमर बेस ज़्यादा इंक्रीज़ होता है आपके मार्केटिंग पर से, कि मार्केटिंग पर से आप अवेयरनेस लाते हैं, वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट के लिए कंसिडरेशन एंड इंटेंट डेवलप होता है किसी भी कस्टमर के अंदर, और उसके बाद वो जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करके परचेस करके इवैल्यूएट करते हैं। जबकि पहले क्या था कि मार्केटिंग जो है उसके बेसिस पे नहीं, बट सेलिंग जो है वो डायरेक्टली होती थी कि आप डायरेक्टली स्टोर पे जाके प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मार्केटिंग के इतने सोर्सेस वगैरह अवेलेबल नहीं थे। बट अभी जो लेटेस्ट हम देखें तो डिजिटली भी बहुत सारा मार्केटिंग होता है, कि जिसको हम कहते हैं कि एक ऑनलाइन मार्केटिंग, कि जब भी आप कोई टर्म्स वगैरह नेट ऊपर सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, उसके रिलेटेड जो बैनर्स वगैरह है वो आपको जब भी अलग अलग आप साइट्स वगैरह सर्फ करते हैं तो उस वक्त वो आपको दिखाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मार्केटिंग से वो अवेयरनेस होता है, आपके लिए अंदर वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, कंसिडरेशन होता है एंड इंटेंट डेवलप होता है, कि जिससे आप वो प्रोडक्ट जो है वो परचेस करते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी तो वो प्रोडक्ट आप और वो ब्रांड को आप फिर से प्रीफर करेंगे। तो ये था मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। गेट अवर लेक्चर नोट्स पीपीटी एंड पीडीएफ ऑन ऐप फार्मारॉक्स। ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।